कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। कार्तिक मास की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 14 और श्लोक संख्या है 24। एवं विधं त्वा सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलद्बोधपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवनामृता बुद्धिम् एवं विधत्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलद्बोपतिनिश चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुद्धिम् एवं विधत्वा सकलात्मनामपि स्वमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलद्बोधपनिश चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुद्धिम् एवं विधत्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलद्बोधपनिच चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुद्धिम्। माता जी एवं विधं त्वं सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलद्बोधपनिष चक्षुषा एवं विधम इस प्रकार वर्णित त्वाम आपको सकल सभी आत्मनाम आत्माओं के अपि निस्संदेह स्व आत्मानम स्वयं की आत्मा आत्मतया परमात्मा के रूप में
विचक्षते देखते हैं, गुरु गुरु से, अर्क जो सूर्य के समान है, लब्ध प्राप्त, उपनिषद गुह्य ज्ञान का, सुचक्षुषा पूर्ण आँख से, ये जो ते वे तरंती पार करते हैं, इव सरलता से, भव भौतिक संसार, अनृत जो वास्तविक नहीं है, अम्बुधिम सागर को। अनुवाद: जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं के आत्मा तथा हरेक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य: जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह देह त्याग के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते 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 उन्होंने भगवान की बाल लीला, फिर भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, भगवान की विविध शक्तियाँ और अलग अलग रूपों से भगवान की स्तुति करने के बाद अभी ब्रह्मा जी को जो अनुभव प्राप्त हुआ है, ये अनुभव या जो स्तुति जो आज हम सुन रहे हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण भक्ति का एक अंग ब्रह्मा जी यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। जैसे हम कुछ दिनों पहले भक्ति रसामृत सिंधु के जो भक्ति के 64 नियम या 64 अंग, जिसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने सनातन गोस्वामी को वर्णन किया। और सबसे पहला भक्ति का अंग या 64 नियमों में से सबसे पहला गुरु पादाश्रय। जब तक एक व्यक्ति गुरु के चरणों का आश्रय नहीं लेता, वो भगवान को कभी भी समझ नहीं पाता। क्योंकि भगवान को समझने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने भगवान को समझ लिया है या जिसने भगवान को जाना है। जैसे इस संसार में भी देखते हैं, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में निपुण है उसके पास ही हमें जाने की सलाह दी जाती है। जैसे सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होता। कोई डॉक्टर सिर्फ डिग्री लेने से, सर्टिफिकेट लेने से ही वे पर्याप्त नहीं बन जाते डॉक्टर के लिए। उसी प्रकार सिर्फ हम भी भगवत गीता, भागवत या अलग अलग वैदिक शास्त्र या पुराणों का, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हम भक्त नहीं कहलाएंगे। जब तक एक भक्त के साथ या एक गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए, गुरु के आदेशों का अनुगमन करते हुए उनकी सेवा न करे, तब तक।
जैसे जगत में भी जो डॉक्टर की सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद तुरंत उसको वो प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं मिलती जब तक वो स्वयं एक निपुण डॉक्टर के हाथ के नीचे या उसके अधीन होकर प्रैक्टिस न करे। जैसे सिविल हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे वो सारे डॉक्टर नहीं होते। एक्सपर्ट डॉक्टर 25% होते हैं, 75% डॉक्टर वो ट्रेनीज होते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए प्रैक्टिकल। उनको सर्टिफिकेट मिल गया, डॉक्टर बन गए, मगर वो डायरेक्ट उनको ऑपरेट करने की अनुमति नहीं होती जब तक एक निपुण एक्सपर्ट डॉक्टर के मार्गदर्शन में वो कार्य नहीं करते तब तक। ये हो गया डॉक्टर का। दूसरा सीए देखिए, सीए भी जब कोई अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है उसको भी तुरंत अनुमति नहीं मिलती, भले ही सर्टिफिकेट मिलता है मगर उसको एक प्रैक्टिशनर बनकर एक एक्सपर्ट सीए के पास उसको बिना पगार काम करना पड़ता है, बिना पगार, उसको पेमेंट नहीं मिलती फिर भी काम करना पड़ता है। और हम जो तथाकथित लोग समझ रहे कि हम सिर्फ ग्रंथों का अध्ययन करने से भगवान को समझ में आ जाएंगे या हमें ज्ञान के द्वारा भगवान समझ में आ जाएंगे या हमारे बुद्धि के द्वारा हम भगवान को समझ में आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहे, जब तक जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है। सूर्य जैसे क्यों कहा है? क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तो अंधकार नष्ट होता है और हम हमारी आंखों से जो भी वस्तुएं हैं उसको स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते, सिर्फ प्रकाश में, अंधकार में नहीं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, अंधकार में यदि एक रस्सी भी गिरी है तो हमको सांप लगता है। यदि कोई नहीं है वहां पर फिर भी कुछ प्रतिबिंब छाया दिखती है, हमको लगता है वहां पर कोई खड़ा है। अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए हम हमारे अंधकारमय जीवन में बिना गुरु के प्रकाश से भगवान को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि बिना गुरु के हम भगवान कर लेंगे, वो गुरु नहीं सिर्फ भ्रम स्वीकार करते हैं। देखिए, संसार में कुछ सीखने के लिए हमें अत्यंत आवश्यकता होती है गुरुजनों की। बाहर भी इतने सारे गाइड्स है, बुक्स है, अपेक्षित जिसको हम कहते हैं, एग्जाम में जो आने वाले आंसर शीट्स वो भी है। फिर भी लाखों रुपए देकर लोग कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किस लिए? गुरु से सुनने के लिए। जब वो सुनते हैं तभी वो उस विषय में निपुण बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकते। बाहर से भी डायरेक्ट एग्जाम देने की फैसिलिटी है, ओपन यूनिवर्सिटीज, डायरेक्ट आप फाइनल में जाकर एग्जाम दे सकते हैं, मगर कौन पास हो रहा है वहां पर? को पढ़ाई नहीं करते, गुरु से सुनते नहीं, फिर पास होने का प्रश्न ही नहीं है। और भले ही कुछ ग्रंथों को कॉपी करके पास हो भी ले, तब तक उस ज्ञान का उपयोग कहां से करेंगे? ऐसे कितने सारे बीकॉम होल्डर्स है, उनको अभी तक सिर्फ डेबिट और क्रेडिट लिखने नहीं आता, जमा और खर्च। और डिग्री कौन से? बीकॉम की डिग्री है, क्योंकि पढ़ाई की नहीं है, गुरु के मार्गदर्शन में कुछ सुना नहीं है, कुछ अध्ययन नहीं किया है, सिर्फ नकल करके पास हो गए बस। तो फिर कैसे होगा ऐसे? तो हम भी अगर दूसरों की नकल करके पोशाक पहन लिए भक्ति का, और हम सोच रहे कि हम भी भक्त बन गए, जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। और इसीलिए ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से कह रहे कि जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु, अभी सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु मतलब ऐसे नहीं कि उनके पास लाइट है या एक 2000 कनेक्शन वोल्ट का कनेक्शन है, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, ऐसे नहीं। सूर्य की उपमा दी गई इसीलिए क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तब रात्रि का अंधकार पूरी तरह से नष्ट होके हमें जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट रूपेण हम देख सकते हैं, चाहे फिर आध्यात्मिक जगत की चीजें हों या इस भौतिक जगत की चीजें हों। और सूर्य के प्रकाश से ही देखना तो दूर की बात,
जब ये पुष्प या अनाज या फूल, पेड़, ये भी जो उग रहे सूर्य के किरण से ही उनको शक्ति मिल रही है। यदि सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो ये भी कुछ उगने वाला नहीं है। जहां पर देखिए सूर्य प्रकाश व्यवस्थित सीमित मात्रा में होता है, वही जो एक पर्टिकुलर एरिया होती है, वहीं पर अनाज है, फूल है, सब्जियां हैं इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। जहां पर सूर्य की शक्ति या सूर्य प्रकाश नहीं होता, जैसे ब्रिटिश लोग कहा करते थे कि हमारा एम्पायर जहां जहां सूर्य उगता है वहां तक हमारा ब्रिटिश एम्पायर है, क्योंकि ब्रिटिश पूरे विश्व भर में राज्य कर रहे थे। मगर प्रभुपाद जी कहे जहां सूर्य उगता है वहां इनका एम्पायर है, मगर ब्रिटेन में ही या लंदन में ही सूर्य उगता नहीं, वहीं पर अंधेरा है। लंदन में 6-6 महीना सूर्य दिखता नहीं है, 6-6 महीने तक। दोपहर में सुबह 8-9 बजे तक थोड़ा सा प्रकाश दिखेगा, उजाला, वो भी दिन निकलेगा, 2-3 बजे अंधेरा, बस खत्म। सूर्य उगता है नहीं 2-4-6 महीने, इतना ही। 8-9 बजे तक थोड़ा सा उजाला जैसे दिखेगा, 2-3 बजे से अंधेरा चालू। विंटर सीजन, विंटर उनका जो ठंडी सर्दी का समय है। तो देखिए जिनका साम्राज्य पूरे विश्व भर में प्रकाश के जैसे, मगर खुद के घर में अंधेरा है। काय तुझा उपयोग आंधळ्या दीप असून उषाशी। अंधे के सिराने के पास दीप जलाकर रख देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उसी प्रकार यदि किसी के जीवन में गुरु ही नहीं है तो वो भी ऐसा ही अंधा है जिसके सराहने के पास दिया लगाया हुआ है। और जब गुरु के आदेश से, अभी यहां पर प्रकाश मतलब हमने जैसे कहा गुरु से प्रकाश नहीं निकल रहा है, उनके आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश, जिससे वो अपने शिष्य को दिखाते हैं कि ये भगवान है, ये माया है, ये सत है, ये असत है, ये सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान है, और हम जो नश्वर हमारा ये शरीर है। हमें सिखाया जाता है कि ये है, ये नहीं है, जिसको विवेक बुद्धि कहा गया है। विवेक बुद्धि के द्वारा भगवान की भक्ति हमें गुरु सिखाते हैं। दूसरा, हमें भक्ति का मार्गदर्शन, किस मार्ग पर चलना है उसका ज्ञान देते हैं। तीसरा, गुरु अपने शक्ति के अनुसार, मतलब शिष्य की शक्ति के अनुसार, उनके गुण और कर्मों के अनुसार उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो भगवान भगवत गीता में कहे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने ये अलग अलग वर्ण और आश्रम जो तैयार किए हैं, जाति और धर्म से नहीं है, गुण और कर्मों से। जैसे कोई कहे मैं डॉक्टर का बेटा हूं इसीलिए मैं भी डॉक्टर हूं, असंभव। जब तक वो अध्ययन पढ़ाई नहीं करेगा, डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। अगर वो सिर्फ पिता डॉक्टर है ये समझकर खुद डॉक्टर बन जाएगा और ऑपरेशन करेगा लोगों का, तो ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड। ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा मगर व्यक्ति मर जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ हमारे पिता डॉक्टर थे इसीलिए मैं डॉक्टर हूं, ऐसे नहीं। और इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक गुरु का प्रकाश यदि हमें चाहिए तो हमें हृदय की आंखें खोलनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमारी आंखों को खोल के रखना होगा। हृदय की आंखें बाद में खुलेगी, सबसे पहला हमारी आंखें जो बंद होती है आध्यात्मिक जीवन में। देखिए जब आध्यात्मिक चर्चा होती है धीरे धीरे बंद हो जाती है आंखें। वही सांसारिक क्रिया या सांसारिक बातें हो तुरंत, अच्छा एटला ना, तुरंत आंखें खोलकर कान हमारे और तीक्ष्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु जो सूर्य की उपमा दी गई है, और इसलिए हम प्रातः काल भी हर रोज गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर। सारे शास्त्रों में भगवान को हरि के समान उनकी तुलना की गई है।
इसीलिए हम उनकी आराधना करते। भगवान के समान वो भगवान नहीं है, मगर भगवान के समान है, क्योंकि सारे शास्त्रों में भगवान के समान उनको आदर सम्मान दिया गया है। और इसीलिए हम गुरु की आराधना करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वे आपको समस्त आत्माओं के आत्मा तथा हरेक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करता है, सिर्फ दीक्षा लेना एक विधि हो गई। आध्यात्मिक गुरु से विद्या भी प्राप्त करना, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना। एक बार मैंने पूछा महाराज जी को, महाराज आप इतनी बड़ी बड़ी सेवा देते हैं तो सेवा के साथ आप आशीर्वाद भी दीजिए। तो महाराज जी के आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो जिम्मेदारी के साथ आशीर्वाद भी, परंपरा के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। अफसोस ये है कि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी लग्जूरियस लाइफ जो है, आराम की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी को हम कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जो जिम्मेदार है उसको ही जिम्मेदारी दी जाती है, जो जिम्मेदार नहीं उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। देखिए, जो बिजी है उसको ही बिजी किया जाता है। उनको पता है, ऑफिस में भी देखिए, जो बिजी है, अच्छा काम करता है, उसको ही थोड़ा और काम दे दो, और काम के साथ ये भी कर लेगा। जो पहले ही आलसी है उसको और बताएंगे तो थोड़ी वो करने वाला है, और परेशान करेगा, काम नहीं करेगा और मालिक परेशान हो जाएगा। इसी तरह आपको आदि पुरुष समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। मतलब गुरु की कृपा से जब आपको व्यक्ति तत्वतः जानता है, तभी माया के इस प्रभाव से मुक्त हो सकता है। इस पूरे श्लोक का यदि एक लाइन में यदि हमें सार ग्रहण करना है तो क्या है? गुरु के आशीर्वाद से या गुरु के मार्गदर्शन से जब कोई शिष्य भगवान को तत्वतः समझ लेता है, तब वो फिर भगवान को आदि पुरुष समझकर इस भव सागर को पार कर सकता है। और इसे ही रूप गोस्वामी कहे गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय मतलब सिर्फ गुरु महाराज के चरण पकड़ के रखना या चरणों का आश्रय लेना अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। मगर गुरु पादाश्रय मतलब सिर्फ जब गुरु आते तभी शिष्य आए और गुरु गए कि शिष्य भी गए। इसका मतलब हमने गुरु को भी तत्वतः नहीं समझा है। हमको लग रहा है गुरु जब आते हैं, हमें देखते हैं, हमारे साथ वार्तालाप करते, तभी वे गुरु है। नहीं, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहे, मैं मेरे गुरु महाराज से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो गृहस्थ थे, घर में रहते थे, जॉब करते थे, फार्मेसी चलाते थे, फिर भी वो कह रहे कि मैं एक क्षण भी अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सदैव उनके आदेशों का पालन करना, उसकी चिंता और पालन करना में उसका जीवन बिता रहा था। The order of spiritual master is life and soul for the disciple. जब आध्यात्मिक गुरु आदेश देते हैं तो एक शिष्य का जीव की प्राण हो जाता है, वो जीवन और प्राण। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मेरे गुरु महाराज, उनसे मैं एक बार भी एक क्षण के लिए अलग नहीं हुआ। मगर कई सारे मेरे गुरु भाई सदैव मेरे गुरु महाराज के साथ रहते थे, मगर वो सारे पतित है। क्यों? क्योंकि रहे उनके साथ, मगर उनके आदेशों का उन्होंने कभी पालन नहीं किया। और प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे बेड बग, खटमल, ढेकुन का। खटमल क्या करता है? गद्दी में रहता है और फिर सबका खून चूसते रहता है। राजा के गोदी में भी रहकर राजा का खून चूसता है। तो उसी प्रकार मेरे गुरु भाई गुरु महाराज के साथ रहते हुए उनको कष्ट दिया करते थे। ये कितना दुर्भाग्य है।
और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे मैं उनके आदेशों का सदैव पालन किया, इसीलिए मैं उनसे कभी अलग नहीं हुआ। तो आचार्यगण समझाते हैं, भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हैं, हर एक जीव के भीतर परमात्मा रूप में वे विद्यमान हैं, परंतु केवल वही लोग उन्हें जान पाते हैं जिनकी दृष्टि उपनिषदों तथा सद्गुरु की कृपा से निर्मल हो चुकी है। देखिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, उपनिषद और सद्गुरु की कृपा। उपनिषद मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा गुरु की कृपा। यदि हम सोचेंगे मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, मैं कृपालु शिष्य हूं, कृपालु शिष्य हूं, गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे गुरु महाराज बहुत कृपालु है, मैं उनका कृपा प्राप्त शिष्य हूं, इसलिए मुझे अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई तत्व समझने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा शिष्य वो ज्यादा लंबे समय के लिए स्थिर नहीं रह सकता। माया का एक झोंका आएगा और उसको उड़ा ले जाएगा। कोई आके कहेगा अरे क्या इधर कृष्ण कृष्ण कर रहे, चलो वहां पर सामने चलो, देखो हर एक दीक्षा के साथ साथ 10 ग्राम सोना भी बट रहा है वहां पर, ऐसा माला के साथ सोना भी दे रहे, चलो फिर वहां चलते। मगर यहाँ अमृत कुंभ सुखदेव गोस्वामी लेकर आए। सुखदेव गोस्वामी के पास देवता अमृत कुंभ लेकर आए, बोले अमृत कलश ले लो परीक्षित महाराज के लिए, और ये भागवत रूपी अमृत हमें दे दो। बोले चले जाओ यहां से, आप भागवत की तुलना इस सांसारिक अमृत से नहीं कर सकते, इसलिए निकल जाइए। यदि हमें कोई कहे कि भागवत पढ़ना वगैरह छोड़ दो, क्या सुबह सुबह आके बैठना है, एक आध दिन कभी रविवार को अच्छा था, हर रोज क्या आवश्यकता है। ये अमृत ले लो, अमृत पीकर अमर बन जाओगे, तुरंत वहां पर भीड़ बढ़ जाएगी, लाइन बढ़ेगी फिर अमृत पीने के लिए। मगर सुखदेव गोस्वामी ने सारे देवताओं को वापस भेजा। ऐसे ज्ञानी जन संसार के अनृताम बुद्धि झूठे भौतिक अस्तित्व के महासागर को पार कर जाते हैं। ये जो आखिरी शब्द जो है इव भव अनृत अम्बुधिम, मतलब सरलता से तरंती, मतलब सरलता से वे पार कर सकते हैं क्या, भव, भव मतलब भौतिक संसार को, अनृत मतलब जो वास्तविक नहीं है, और हमको लगता है ये क्या है, परमानेंट है। अम्बुधिम, अम्बु मतलब पानी, अम्बुधिम मतलब समुद्र। इस भव सागर, सागर मतलब समुद्र, इस भव सागर को पार कर सकता है आसानी से जब एक व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा से वो भगवान को तत्वतः जान लेता है। तो भगवान का स्वरूप कैसे है, सकल आत्म नाम अपि, भगवान सब जीवों के आत्मा है। ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे मुख्य बिंदु इस श्लोक के, सबसे पहला भगवान का स्वरूप कैसे है, सकलात्म नाम अपि, भगवान सभी जीवों के आत्मा है, मतलब वो है इसीलिए शरीर के अंदर आत्मा है। यदि भगवान परमात्मा स्वरूप आत्मा निकल जाए तो फिर आत्मा भी नहीं रहेगी। भगवान है और इसीलिए भगवान के द्वारा हमें शक्ति प्रदत्त है। वे केवल किसी एक देह के लिए सीमित नहीं हैं, बल्कि सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी है। किसी एक के देह में है नहीं, सिर्फ विग्रह में है नहीं, सिर्फ गोलोक में है नहीं, सिर्फ भक्तों के हृदय में नहीं, हर स्थान में भगवान है। हर कण कण, हर रेणु अणु, सब कण कण में भगवान विद्यमान है, और इसीलिए वो सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक। अंतर्यामी मतलब सबके हृदय को जानने वाले, अंतर्यामी सभी के हृदय में क्या चल रहा है ये भगवान को ज्ञात है। हम सबको चुना लगा सकते मगर ठाकुर जी को कभी चुना नहीं लगा सकते। हमें कोई नहीं देख रहा है या हमें कोई नहीं देख रहा है तो हम दरवाजा बंद करके कुछ भी पाप कार्य करें नहीं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं।
भगवान अंतर्यामी है। जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पी लेती है, उसको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा है। पीते दूध डोळे मिटूनी जात मांजरांची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची। देखिए, बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही है, उसको लग रहा है मुझे कोई देख नहीं रहा है। ऐसे हमको लग रहा है कि हम भी अंधेरे में या एकांत में कुछ गलत कार्य करते, कोई नहीं देख रहा है, मगर भगवान को सब पता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था ऑस्ट्रिच पक्षी का। एक विदेश में पक्षी है ऑस्ट्रिच, बगुले जैसा होता है। उसको शिकारी उसके पीछे लगने के बाद उड़ नहीं पाता, इसलिए भागता है, बहुत जोर जोर भागता है, और जब थक जाता है तो अपनी मुंडी जमीन के अंदर डाल देता है। जमीन के अंदर डालने के बाद उसको कुछ दिखता नहीं, उसको लगता है भी सब नष्ट हो गया, संकट टल गया, और उसको थोड़ी पता है कि उसके पीछे ही वो शिकारी खड़ा है। तो हमें भी ऐसा है कि हम संकट आते हैं, हम अपने आप को छुपाने लगते हैं, मगर उनको पता नहीं कि भगवान की माया, और वो भी महामाया, हमारे पीछे सदैव कार्यरत है। और माया को दिवाली की छुट्टी नहीं है, या सैटरडे संडे की छुट्टी है, माया सो गई, कभी नहीं। माया जब फेस्टिवल होते तब और शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि जब भगवान के पास कोई आने की इच्छा करता है उत्सवों में या ऐसे त्योहारों में, तो माया और शक्तिशाली अपने प्रभाव दिखाने लगती है और एक्टिव बन जाती है, उनको भगवान से दूर लेकर जाने के लिए। क्या भगवान के मंदिर में जाना है, चलो शॉपिंग करने चलते, 30% डिस्काउंट डी मार्ट में मिल रहा है। भगवान के 365 दिन है ही। दिवाली के लिए 50% डिस्काउंट, बर्तन भांडार, चलो शॉपिंग के लिए। कपड़े के ऊपर 80%, अरे इस संडे मंदिर नहीं गए तो क्या अगले संडे जा ही सकते, 80% डिस्काउंट, शॉपिंग के लिए चलो। माया अपना ये अच्छी तरह से भ्रमित करने का कार्य करती है। माया जवनिका छन्नम, मंदिर आते आते हम कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एक या दो वस्तु लाने के लिए मार्केट जाते हैं, मगर भर भर के लेकर आते हैं। जाते हैं कुछ सिर्फ नमक लाने के लिए गए थे, आते हुए 2 बोरियां भर के सामान लेकर आते, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है। या घर में देखिए, कुछ कपड़े या कुछ वस्तुएं जिसको हम दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं, ऐसा कई सारा सामान है जिसको हम सालों साल यूज नहीं करते, फिर भी हमारे मन को लगता है नहीं ये भी लगने वाला है, रखो रखो, ये भी लगने वाला है, नहीं रखना चाहिए, ये भी नहीं नहीं अगले पूजा के लिए लगा रखो, ये भी रखो। और ये माया इस संसार में हमें बांध के रखती है। जैसे आज ही सुबह एक प्रत्यक्ष उदाहरण, जैसे महाराज जी जा रहे थे आज 5 बजे, परम पूज्य राम गोविंद महाराज, तो मैंने महाराज जी को प्रसाद के लिए एक थैली दी। महाराज बोले क्या आवश्यकता है थैली के, बैग में डाल के लेके जाते। मैंने बोला महाराज कहाँ बैग खोलेंगे ट्रेन में वगैरह, तो अलग से एक कैरी बैग में लेकर जाइए। तो महाराज जी ने कहा पहले दिखाओ क्या दिया है प्रसाद। बोले ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा कुछ, हम अगर रहते तो फिर चपाती, सब्जी, दाल, चावल, मसला पप्पू, चटनी, शेंगा चटनी सब। महाराज बोले कुछ एक, या तो थोड़ा सा उपमा दो या कुछ भी, मगर थोड़ा सा। वो भी देखा तो मैंने पानी की बोतल भी, पानी एक बोतल उसी थैली में रख दी। महाराज क्या करना है पानी, ट्रेन वाले देंगे ना पानी बैठने के बाद। महाराज ट्रेन में बैठने के बाद? बोले नहीं, अनावश्यक वजन मत बढ़ाओ, सन्यासियों में ग्रस्त नहीं, निकालो पानी। तो मतलब ये जो, इसीलिए यहाँ पर जो उदाहरण दे रहे ब्रह्मा जी कि जो ब्रह्म क्षमा कीजिए सूर्य की प्रकाश देने वाले जैसे गुरुजन है, और यही है हमें सिखा रहे कि हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। भक्तों को भ्रांत धारणा है कि सिखाना मतलब क्या है, उनको बैठा कर लिखा के पढ़ा के, नहीं, हमें सीखना है। 20 साल होने के बाद भी कहते हैं कि नहीं हमें कोई सिखाना चाहिए। यही सिखाना है जो हम सुनते हैं, आचार्य उनसे देखते हैं, शुद्ध भक्तों के द्वारा हम श्रवण करते हैं, उनको देखते, वही तो आध्यात्मिक शक्ति है, वही ट्रेनिंग है। जैसे शुरुआत के दिनों में मैं भी सोच रहा था कि ट्रेनिंग क्या हो सकता है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग, दिमाग में नए भक्त हम बने हैं, ट्रेनिंग। तो मैं महाराज जी को कहा करता हूँ, महाराज ट्रेनिंग ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए। मगर क्या ट्रेनिंग 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 करते रहते हो? इतने साल मेरे साथ रहे, मेरे साथ जो सीखे वही तो, और क्या ट्रेनिंग अलग से कुछ लेनी थोड़ी है। यही तो ट्रेनिंग है। और फिर मुझे कृष्ण चैतन्य महाराज कहे, जो महाराज के साथ में जो सेवा की है वही ट्रेनिंग है। महाराज ही एक चलता फिरता मंदिर है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, उनका जीवन ही एक मंदिर के समान है। और जो व्यक्ति इतने साल उनके साथ रह के भी अगर सीखने की इच्छा है, ट्रेनिंग कर रही इच्छा है, तो फिर वो सिर्फ एक भ्रम है। हमें कष्ट नहीं चाहिए, एक लग्जूरियस लाइफ। आजकल देखिए कई सारे मंदिरों में हमने देखा है भक्तों को और विशेष करके ब्रह्मचारियों को भी कष्ट नहीं चाहिए। पोछा मारने के लिए कंपनी, क्लीनिंग करने के लिए कंपनी, बर्तन सफाई करने के लिए कंपनी, हायर किया हर जगह। जब पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था तो सब ब्रह्मचारियों को ही करना होता था। और सबसे मेन है मंदिर का पोछा, टॉयलेट क्लीनिंग, ये तो मीनियल सर्विसेज है। और हम गाते भी है, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मन मंदिर मार्जनार्दो। अगर हम कंपनी को हायर करें, जैसे बीवीजी कंपनी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में और भारत में, बीवीजी, भाऊराव गायकवाड़, तो क्लीनिंग के लिए ट्रेन में, फ्लाइट में, रेलवे स्टेशन में, बड़े बड़े अस्पतालों में हम देखते हैं टेंडर दिया जाता है उनको। फिर उनको भी मंदिर का भी अगर दिया जाए तो फिर वो भगवत धाम जाएंगे और हम ऐसे रहेंगे। फिर मंदिर मार्जनार्दो वो कर रहे हैं, और फिर हम अगर पीछे रह जाएंगे, हम सोचेंगे नहीं नहीं हम ये मिनियल सर्विसेज नहीं करेंगे, तो फिर कैसे। और इसीलिए गुरु अपने शिष्य के योग्यता के अनुसार उनको सेवा में लगाते हैं। दूसरा ब्रह्मा जी यहां पर स्पष्ट कर रहे, दिव्य नेत्र मतलब हमारी आंखें, दृष्टि, गुरुवर कलबोब्ध निश सुचक्षुषा, जो गुरु की कृपा और उपनिषदों के साथ ज्ञान से देखने की दृष्टि प्राप्त करता है, वही भगवान को वास्तविक रूप में देख सकता है। दो चीजें, एक उपनिषदों का ज्ञान और गुरु की कृपा। चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान मतलब हमारे आंखें नहीं देते, या आंख का ऑपरेशन करके ड्रॉप नहीं डालते उसमें। चक्षु मतलब आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते जिससे हम भगवान को देख सके, जो आंखों से हम अभी नहीं देख रहे। तो दिव्य चक्षु या दिव्य ज्ञान के द्वारा हमें चक्षु प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान हमें दिया जाता है कि ये ज्ञान तुम प्राप्त करो, ये समझो कि ये भगवान है, ये भगवान की मूर्ति नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। ये खाते हैं, ये विश्राम करते हैं, ये महसूस कर सकते हैं, ये अनुभव कर सकते हैं, ये देख पाते हैं, ये बोल सकते हैं। ये बार बार हमें जब गुरुजन सिखाते हैं तभी फिर हम आध्यात्मिक चक्षु हमें प्रदान किए जाते हैं। और वो है चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से। जन्म जन्मांतर तक हम प्रभु को देखें, प्रभु को सेवा करें। और इसीलिए कहा जो भी हम गाते हैं उस गाते वक्त हमें हमारा ध्यान केंद्रित रहना आवश्यक है। हम क्या गा रहे हैं? हम तो गाते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से, मगर ध्यान अगर नहीं है तो उसका जितना प्रभाव होना चाहिए या जितना उसका फल प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती। जैसे कोई बिना बेध्यान होकर खा रहा है, बेध्यान होकर खा रहा है, जो खा रहा है उसको पता नहीं क्या खा रहा है, पेट तो उसका भर गया, मगर बेध्यान पूर्वक खाने से उसको पचन नहीं होगा, पेट दर्द होगा और वो बीमार हो जाएगा। खाना वही है, मगर बेध्यान खाने से उसका पेट बिगड़ जाएगा और वो रोगी बनेगा। अगर वही ध्यान पूर्वक मैं क्या खा रहा हूं इसका चिंतन करते हुए, वो थोड़ा धीरे से समझते हुए मैं क्या खा रहा हूं, स्थिर चित्त एक स्थान पर रखते हुए यदि वो खाएगा तो फिर वो बीमार नहीं होगा और वही भोजन उसके लिए शक्ति प्रदान करेगा। अंतर देखिए, भोजन वही है।
अगर हम पहले स्वीट खा ले, फिर बाद में करेला खा ले, फिर दही भी खा ले, फिर दूध भी पी ले, पक्का पेट खराब होने वाला है, कॉकटेल बन जाएगा सारा। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया दूध और दही एक साथ कभी उसको मिक्स नहीं किया जा सकता, फल और दूध कभी एक साथ नहीं जाता, जिससे फिर शरीर में प्रकृति जो कफ वात पित्त है इसका प्रकोप बढ़ता है, फिर दूध से दूध पचन नहीं होता, फिर स्किन डिसीज चालू हो जाती है। वही देखिए, जब पेट गड़बड़ हो जाता है दूध से, वो पेट सही कराने के लिए दही चाहिए। अभी कोई कहेगा अरे दूध से ही तो दही बनता है, उसका क्या फायदा है? मगर नहीं, वो उसका पूरा प्रभाव ही अलग हो गया है। दूध का रूपांतर अभी दही में, और इसीलिए हमें जो ज्ञान दिया जाता है उसको ज्ञान को हमें समझने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, ब्रह्मा जी यहां पर बता रहे ज्ञान और भक्ति का संगम। ज्ञान और भक्ति का संगम केवल बुद्धि से नहीं, श्रवण और साधना से यह दृष्टि विकसित होती है। मैं बुद्धि से सिर्फ पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, मुझे भगवान पता चल जाएंगे बस। मेरे पास बहुत ग्रंथ है प्रभु जी, अभी अभी मैं वृंदावन से लेकर आया हूं, कल्कि पुराण, रावण संहिता, ब्रज के संत, शुद्ध भक्ति चिंतामणि, मनस शिक्षा, सारा संसार मैं पढ़ूंगा, भक्त बनूंगा बस। किसी की आवश्यकता नहीं, मंदिर की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा बस। कभी पढ़ेंगे आगे? नहीं, कभी बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ने से कोई बढ़ता नहीं। और इसीलिए श्रवण और साधना, श्रवण मतलब आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करना, साधना मतलब गुरु ने जो आदेश दिए उनको पालन करना। दो चीजें भंडारी, कौन सी? दो चीजें बताइए, कौन सी? श्रवण और साधना। आपका शरीर यहाँ था, आपका मन यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने आपको प्रश्न पूछा। आप भ्रमण करने के लिए पहुंच गए थे कहीं, धीरे धीरे स्वर्ग तक पहुंच गए थे, हमने इसलिए आपको तुरंत बुला लिया वापस। अभी समय नहीं है भाई जाने का, जल्दी वापस आ जाओ। श्रवण और साधना, सुनना आध्यात्मिक गुरु से, और साधना मतलब उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन मतलब सेवा। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है, और गुरु के बिना भक्ति अंधी हो जाती है। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। यदि कोई ज्ञानी है और भक्ति नहीं कर रहा है, वो भी अधूरा है। और गुरु के बिना भक्ति अंधी बन जाती है। भक्ति अंधी बन जाती है मतलब शब्द के ऊपर मत जाइए, भक्ति अंधी हो जाती है मतलब हम अंधभक्त हो जाते हैं। भक्ति हम कर रहे, हमको लग रहा है जो हम कर रहे हो भक्ति है। जैसे हम व्रत ले लेते हैं, किसी को पूछना नहीं, किसी का आशीर्वाद नहीं, गुरु की अनुमति नहीं, व्रत ले लिया। क्या व्रत? हर रोज 192 माला, हरे कृष्ण हरे, 2 दिन 3 दिन हो गया, समाप्त। हम व्रत लेते हैं, पूरा कार्तिक खाएंगे नहीं, खाएंगे ही नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, फिर खाएंगे क्या? सिर्फ घास फूस या हवा? हम खाएंगे नहीं। हम जो भी करते हैं उसके लिए गुरु की अनुमति या गुरु का आशीर्वाद चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भले ही भारत के लोग या भारत की शैली लंगड़े हैं, चल नहीं पाते, लंगुम जैसे लंगड़े हैं, मगर भारतीय लोगों के पास आध्यात्मिक दृष्टि है। भारत की जनता के पास क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि। और अमेरिका वाले लोग या पाश्चिमात्य देश वाले लोग अच्छा चलने के लिए उनके पास शक्ति है, पैसा है, शारीरिक शक्ति है, मगर उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, और इसीलिए वे अंधे हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? जो अच्छा चलता है उसके कंधे के ऊपर लंगड़े को बैठा दिया, और फिर लंगड़ा बोला हाँ चलो सीधा चलो, और वो लेकर जा रहे। तो जो पाश्चिमात्य देश का जो
उनकी शक्ति, उनका पैसा, उनकी टेक्निकल, उनका जो पूरा साम्राज्य था, उनको बोले चलो और उसके ऊपर आध्यात्मिक जीवन जिसके पास है उसको बैठा दिया। तो फिर प्रभुपाद जी ने ये जो पूरा संसार में, इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक जीवन इसी के प्रकार तो बैठाया। भारतीय लोगों के पास की आध्यात्मिक दृष्टि और अमेरिका या पाश्चिमात्य देशों की शक्ति, भक्ति और शक्ति। पुणे में जाएंगे आप, निगड़ी प्राधिकरण, देहू जब जाएंगे तो वहां पर एक चौक है, भक्ति शक्ति चौक। कौन सा? भक्ति शक्ति। कौन सी भक्ति? तुकाराम महाराज की। और शक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की। वही स्थान है जहां पर तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज का संगम या भेंट हुई। देहू और पुणे के बॉर्डर के ऊपर ये भक्ति शक्ति चौक। तो यहाँ पर ये जो भक्ति और ज्ञान का संगम है, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु के बिना भक्ति अंधी है। चौथा सिद्धांत ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रस्थापित कर रहे हैं, माया सागर से पार होना। ते तरंतीव भवान रुताम बुधिम, जो भगवान को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं वे ही माया रूपी असत्य के सागर से मुक्त होते हैं। आत्मा के आत्मा मतलब परमात्मा। आत्मा के आत्मा मतलब जो हमारी आत्मा है उसको भी चलायमान रखने वाले, उसको भी शक्ति देने वाले परमात्मा हैं। हम ही परमात्मा नहीं है। ईश्वरों के ईश्वर मतलब कौन? परमेश्वर। उसी प्रकार आत्मा के आत्मा मतलब परमात्मा। तो आपको किसी ने प्रश्न पूछा परमात्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा तो समझा, परमात्मा क्या है? तो उनको कह सकते हैं आत्मा के भी आत्मा। इन असंख्य अनादिकाल से जो आत्माएं चलती आ रही है, ये अनगिनत आत्माओं के स्वामी वो है परमात्मा। और ये जब व्यक्ति जान लेता है, और इसीलिए देखिए तात्पर्य में इतना डिटेल में नहीं दिखा है, सिर्फ भगवत गीता का एक श्लोक और उसका अनुवाद, यही तात्पर्य है। देखिए इतना ही है तात्पर्य। भगवत गीता 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। और इस एक श्लोक में पूरा शास्त्र दिया गया है। जन्म कर्म च, जन्म और कर्म, च मतलब और, जन्म और कर्म जो दिव्य है, मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। यो वेत्ति तत्वतः, जो व्यक्ति इसको तत्वतः जानता है, मेरा जन्म और कर्म कैसा है? एकदम दैवी है। वो सर्वसाधारण समाज जैसे, सर्वसाधारण मनुष्यों जैसे, सर्वसाधारण जीवों जैसे नहीं है। ऐसे जो जानता है त्यक्त्वा देहम, और एक बार तत्वतः मुझे जानने के बाद, ये शरीर त्याग करने के बाद, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, एक बार ये देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म, नैति माम इति, उसको पुनर्जन्म नहीं है मगर वो कहां पहुंच जाएगा? भगवान के पास। माम इति, वो भगवान का, भगवान कह रहे हो मेरा हो जाएगा सिर्फ तत्वतः जानने से। तो एक व्यक्ति कह सकता है मैंने भगवान को जान लिया, भगवान तत्वतः है, मैं तत्वज्ञानी हो गया, भगवान परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, भगवान परमाणु है, मैं अणु हूं, मैं लहान हूं, भगवान महान है, हो गया। नहीं, वो तो सिर्फ ज्ञान आ गया। वो उसके ज्ञान की परावृत्ति विज्ञान में होगी। जब भगवान को शरणागत होकर उनकी सेवा करेगा तभी जाकर वो भगवान के पास जाएगा। यह सागर अनृत कहा गया है क्योंकि इसमें सब कुछ अस्थाई है। अनृत मतलब नश्वर। जो 4th लाइन का लास्ट शब्द में भवान ऋताम बुधिम, ये भौतिक संसार जो क्या है? नश्वर है, अशाश्वत है। 5वां संदेश
या पांचवा मुख्य बिंदु ब्रह्मा जी समझा रहे, हमें भी गुरु की शरण लेकर उपनिषद और भगवत भक्ति के द्वारा अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना चाहिए। आज का पूरा गुरु का ही है वर्णन। ब्रह्मा जी देखिए इतनी स्तुति किए, पिछले 23 स्तुतियों में हमने सुन रहे कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, भगवान महान है, भगवान परमात्मा है, भगवान मनुष्यों में, ऋषियों में, देवताओं में, जलचर में, सभी अलग अलग रूपों में अवतरित भी हो रहे हैं। इतना सारा, फिर अभी क्या जरूरत पड़ी ब्रह्मा जी को कि गुरु को बीच में लाने की? ब्रह्मा जी कह सकते थे डायरेक्ट भगवान की भक्ति करो, डायरेक्ट भगवान की शरण ग्रहण करो, डायरेक्ट भगवान के पास जाओ, डायरेक्ट कृष्ण भक्त बनो, डायरेक्ट भक्त बन जाओ, दामोदर के भक्त बनो, कृष्ण के भक्त बनो। क्यों गुरु की याद आई अभी इतना सब कुछ कहने के बाद? क्यों ब्रह्मा जी को अभी याद आया? पहले बता सकते थे भाई, सबसे पहले गुरु की शरणागत लो, फिर भगवान को समझो। इतना सब कुछ पिछले 13 दिनों से, नहीं 15 दिनों से, 15-16 दिन तो वेस्ट हो गए फिर हमारे। इतना सब हमने सुना और अभी ये कह रहे कि जो गुरु को स्वीकारता है तभी वो भगवान आपको जान सकता है। क्यों कहे? अपने हाथ ऊपर क्या था ना, उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हाँ, और गुरु सब जान सकते हैं, भगवान को प्रदान कर सकते हैं। और भगवान के द्वारा भगवान गुरु को भेजा जाता है, मगर गुरु की आवश्यकता अभी ब्रह्मा जी को क्यों पड़ी? अभी क्यों याद आया गुरु को? हमें अंधकार से निकालते हैं, सभी बराबर में। अगर सबसे महत्वपूर्ण भगवान कहे कि मैं, जो व्यक्ति कहता है कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मेरा भक्त है, तदीयानाम समर्चनम, जो मेरे भक्तों का भक्त बनता है वो मेरा भक्त है। जैसे देखिए भगवान स्वयं अपने भक्तों के भक्त बने, सुदामा का चरित्र। अभी तो यहाँ पर तो जलाशय है, शंख है, शंख से भगवान अपने मित्र का चरण अभिषेक कर रहे, मगर जब रुक्मिणी चरण अभिषेक या पाद प्रक्षालन की तैयारी कर रही थी, उसके पहले ही भगवान ने अपने आंसुओं से, अपने अश्रुओं से उनका चरण अभिषेक किया था। जब भगवान ने उनको चरणों को हाथ लगाया, तब भगवान ने कांटे और कंकर जब देखा, खून के बिंदु जब देखे, तो भगवान को असहनीय हो गया। अपने मित्र के पैरों में काटे और भगवान तुरंत अश्रु प्रवाहित हो गए और अपने अश्रुओं से सुदामा के चरण धोए। ये कितने महत्वपूर्ण है ब्राह्मण और भक्त हमारे जीवन में। और उतना ही नहीं कि दिखावा किया, वो धोए, धोने के बाद वो चरणामृत अपने सिर के ऊपर लिया। अभी जिनके स्मरण से हम शुद्ध हो जाते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाय अभ्यंतर शुचिहि। श्रीरंगम से आप 12 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे तो वहां पर एक मंदिर है। कौन सा? पुंडरीक अक्ष। पुंडरीक मतलब कमल, अक्ष मतलब आंखें, जिनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान हैं, वो भगवान, कमल नयनी भगवान। तो उनका स्मरण करते से ही हम पवित्र है या अपवित्रता से हम पवित्र बन जाते हैं, और बाहर से भी और अंदर से भी। और वो भगवान अभी एक सर्वसाधारण भिखारी ब्राह्मण के पैर धोकर अपने सर के ऊपर ले रहे। इसका मतलब कितना प्रेम और कितना घनिष्ठ संबंध गाय और ब्राह्मणों के प्रति भगवान का है। और इसीलिए नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च।
और ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे वैष्णवों को यदि हम कष्ट देंगे, अपराध करेंगे, तो भगवान हमें छोड़ेंगे क्या? ये हमारे लिए प्रश्न है। ऐसे ब्राह्मणों को और ऐसे भक्तों के चरणों में यदि हम अपराध करेंगे तो भगवान हमें मुक्त करेंगे? कभी नहीं। भगवान को तो समझना तो दूर, भक्ति को भी समझना हमारे लिए प्राय असंभव हो जाएगा। हमको लग रहा होगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, मगर हम भक्ति नहीं, सिर्फ कांच के बोतल को चाटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए ओरिजिनल भक्ति की जो मधुरता या स्वीटनेस है उसको हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे। हमें कष्ट लग रहा है भक्ति करना, अरे ये करो वो करो, क्या क्या करें, सुबह से लेकर रात तक थक जाते हैं। महाराज अभी बता रहे थे, कल ही नाम तत्व प्रो को बता रहे थे, महाराज बोले अब एक्सपर्ट पुजारी है, मगर जितना हम सीखेंगे उतना कम है, और सीखो और अच्छे से पुजारी सेवा सीखो। आज जब भक्तों को मिल रहे थे महाराज के कि आप सेवा भाव बढ़ाओ, सेवा की जो भावना है और बढ़ाओ और सेवा करो। ये क्या है? वही तो है। हम जितना सेवा करेंगे, जितना हम प्रेम एकत्रित रहेंगे, उतना हम उस आस्वादन करेंगे। जब तक हमारे पास प्रेम नहीं है भक्तों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, ये सेवा सिर्फ एक बर्डन होगा। हम साधना करते हैं, साधना इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। साधना महत्वपूर्ण है मगर सब कुछ नहीं है। सेवा महत्वपूर्ण है मगर सब कुछ नहीं है। हमारा रिलेशनशिप ही सब कुछ है। संबंध, हमारे आपसी संबंध, और जो हमारे भक्तों के साथ संबंध है वो हमारे गुरु के साथ संबंध है, और जो गुरु के साथ हमारे संबंध है वो हमारा भगवान के साथ संबंध है। अब वैष्णव सदाचार शुरुआत में ही क्लियर किया गया है, गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा, और भगवान की सेवा मतलब गुरु की सेवा। इसका अर्थ है जैसे हम गुरु की सेवा कर रहे उसका हमें फल प्रदान होता है जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध प्रतिनिधि के रूप में, गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। भागवत के 11वें स्कंद के उद्धव गीत में भगवान स्वयं उद्धव जी को कहते हैं कि आचार्य माम विजानियात। हे उद्धव, ये गुरुजन आचार्यगण दूसरे कोई नहीं, स्वयं मैं हूं। मैं इन गुरु के रूप में प्रकट हो जाता हूं, मैं स्वयं। और इसीलिए जब हम गुरु की सेवा करते तो हमारा संबंध भगवान के साथ, या भगवान की हम कैसे सेवा करते हैं, इसका उदाहरण है हम कैसे गुरु की सेवा करते हैं। और गुरु की सेवा कैसे करते उसका उदाहरण है हम भक्तों की सेवा कैसे करते हैं। हमको लगता है कि गुरु मतलब सिर्फ दीक्षा गुरु, बस, और कोई गुरु नहीं। तो गुरु अगर एक होता तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु क्यों लिखते? गुरु मतलब बहुवचन, सभी गुरुजन, शिक्षा दीक्षा पथ प्रदर्शक सभी। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत का सबसे पहला अध्याय है, आदि लीला का पहला अध्याय गुरु वर्ग। अध्याय का नाम ही है, देखिए ना, चैतन्य चरितामृत है। तो यदि हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते या हम लिखते तो क्या लिखते? डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, फरवरी 18 1426 जो भी साल होता, इस दिन चैतन्य महाप्रभु चंद्र ग्रहण के दिन अवतरित हुए, हम लिखते। बराबर है कि नहीं? जैसे हम कोई भाषण वगैरह देते थे स्कूल में, लोकमान्य तिलक या जवाहरलाल नेहरू, भाषण चालू किससे होता था? उससे ही। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु तो दूर, सबसे पहले उनके माता पिता भी नहीं, उनके पार्षद नहीं, सबसे पहला प्रणाम कर रहे किसको? गुरुजनों को। गुरुजनों को प्रणाम कर कर वे लिख रहे कि सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं मेरे अनगिनत गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रगति करने के लिए इस भक्ति पथ का मार्गदर्शन कराया। किचन में कौन बोला था? भक्ति पथ का मार्गदर्शन कराए।
देखिए सबसे पहले गुरुजन और अनगिनत गुरुओं को, गुरु वर्ग, वर्ग मतलब अनगिनत, वंदे गुरव श्री चरण अरविंदम। और जो भ्रांत धारणा है हमारी, और इसीलिए हम सिर्फ गुरु के प्रति आसक्त हो जाते हैं और फिर गुरु के अनुपस्थिति में हम भक्ति में प्रगति नहीं करते, या गुरु के चले जाने के बाद भक्ति शिष्यगण छोड़ देते, क्योंकि उस एक व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाते, गुरु तत्व के लिए नहीं। जैसे विष्णु तत्व है वैसे गुरु तत्व है, जीव तत्व है। विष्णु तत्व मतलब भगवान के अलग अलग अवतार जो विष्णु ही है, मगर समय काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग लीलाएं करने के लिए, अलग अलग कार्य संपन्न करने के लिए, अलग अलग असुरों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। वो है विष्णु या कृष्ण के अवतार, और इसीलिए उनको कहा गया है विष्णु तत्व। और जीव तत्व मतलब हम जीव, जीव तत्व अलग है और विष्णु तत्व अलग है। तो इसीलिए ये जो गुरु तत्व, गुरु मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से प्राप्त हुआ ज्ञान जो भी हमें दे रहे हैं वे हमारे गुरु तुल्य ही है। देखिए हम देखते हैं कि दीक्षा गुरु के पीछे सारा संसार है। अच्छी बात है, उनकी आराधना करनी चाहिए, मगर सबसे महत्वपूर्ण हम भक्ति में आते हैं तो दीक्षा गुरु होते हैं कि हमारे शिक्षा गुरु या जो पथ प्रदर्शक होते हैं वो होते हैं। पथ प्रदर्शक, कैसे हम प्रणाम करें, कैसे जप करें, कैसे माला पकड़े, कैसे भोग लगाए, कैसे भगवान का दर्शन करें, डायरेक्ट चेहरा देखे कि चरण देखे, नहीं, सारा सिस्टमेटिक है। भगवान का कैसे दर्शन करें, कैसे भगवान को भोग लगाए, कैसे हम क्लास में सोए, ये सिखाया जाता है क्या? कैसे नहीं सोए, हम इतने निपुण एक्सपर्ट बन जाते हैं, सोना पता ही नहीं चलता कि वो सो गया है। हमने एक भक्त को पूछा, प्रभु जी आप क्यों सोते इतना सुबह सुबह जब मैं क्लास में? बोले प्रभु जी दिन भर इतनी सेवा होती है ना तो सोने के लिए समय नहीं मिलता, तो यही समय हम ढूंढ के निकालते। 2 घंटा हम अभी सो लेते जिससे फिर दिन भर सोने की चिंता नहीं, मगर अभी यही 2 घंटे में हम सो ले, इसका मतलब पूरा जीवन ही सो गए। 99% भक्ति जो हमारी जप के ऊपर निर्भर करती है वही हम सो गए, फिर 1% बचा ही क्या है? 99% our devotional service is depends on our chanting, क्योंकि युग धर्म ही है हरे कृष्ण महामंत्र या युग धर्म संकीर्तन यज्ञ सम्यक रूपेण कीर्तन। मगर वो 1% भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99 को 100 करने के लिए, और वो है हमारा श्रवण, हमारी भक्ति, हमारी सेवा इत्यादि। हम सिर्फ माला झोली हाथ में लेके पकड़ के रहेंगे मगर ध्यान पूर्वक जब होगा ही नहीं, क्योंकि संबंध हमने हरि नाम के साथ जोड़ा ही नहीं है। और वो जोड़ने के लिए 1% है हमारे सबसे पहला हमारे भक्तों के साथ संबंध, गुरुजनों के साथ संबंध। और इसीलिए भगवान कहते हैं, जो कहता है मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मेरा भक्त है। और इसीलिए ब्रह्मा जी को अभी कहना पड़ा कि जो सूर्य समान गुरुजन हैं उनके मार्गदर्शन से ही भगवान हम आपको समझ सकते हैं। हमें भी गुरु की शरण ग्रहण करके उपनिषद और भगवत भक्ति के द्वारा अपनी दृष्टि को शुद्ध करना चाहिए। जब हम भगवान को अपने भीतर और सबके भीतर देखते हैं तब द्वेष, अहंकार और भय समाप्त हो जाता है। अभी हम दूसरे को एक व्यक्ति समझ रहे, अरे ये क्या भक्त है, ये तो सर्वसाधारण मनुष्य है, ये क्या मुझे सिखाएगा, ये तो अभी अभी आया है, मैं तो 20 साल से हूं, ये तो अभी 2 साल भी नहीं हुआ, ये क्या मुझे सिखाएगा। हम उस व्यक्तिगत शरीर को देख रहे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान चक्षु या ज्ञान न होने के कारण, शास्त्र के चक्षु, शास्त्र की दृष्टि न होने के कारण हम सभी को सर्वसाधारण मनुष्य समझ रहे,
ये साधारण है। मगर भगवान ब्रह्मा जी यहां पर कह रहे कि जब हम भगवान को अपने भीतर, मतलब परमात्मा स्वरूप, और वही भगवान हर एक जीव में है। हम प्रभु कहते फैशन के लिए नहीं, हम दूसरे को प्रभु कहते क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा है, उनको हम संबोधित कर रहे। प्रभु मतलब आप हमारे स्वामी हैं, प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, मगर हम अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, अभी हमारा सोने का समय हो गया है। हम ऐसे दास हैं, तो कैसे होगा? प्रभु मतलब हमने स्वीकार किया है कि आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। और जब तक ये भावना विकसित नहीं होगी तब तक द्वेष, अहंकार और भय समाप्त नहीं होगा। 3 चीजें, क्या क्या? द्वेष, अहंकार और भय। द्वेष मतलब चिंता, दूसरा कोई मुझे कष्ट देगा उसका भय, या वो मेरे आगे निकल कर जाएगा उसका चिंता, या मेरी कुर्सी खाली हो जाएगी उसकी चिंता। अगर वो मुझसे भक्ति में आगे बढ़ गया तो मेरा क्या होगा? जैसे पूछा तेरा क्या होगा कालिया, अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो तेरा क्या होगा? चिंता नहीं। इसलिए कभी कभी देखिए संसार में भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, स्पेशली कुकिंग हेड शेफ्स, मास्टर्स, वो क्या करते हैं, जो अपने चेले वगैरह होते हैं उनको सिखाते, और जब ऐसे ही नमक डालने का समय आता है उनको बोलते हैं कुछ लेकर आओ, कड़ी पत्ता लेकर आओ या धनिया पत्ता लेकर आओ, नमक डाल देते, क्योंकि नमक ही सबसे महत्वपूर्ण है। नमक ठीक होगा तभी तो सब्जी ठीक बनेगी ना। तो मगर आध्यात्मिक गुरु ऐसे नहीं होते। आध्यात्मिक गुरु मतलब उनको इच्छा है कि मुझसे आगे बढ़े और भगवान की प्राप्ति करे। और इसीलिए तुकाराम महाराज कहे, बुढ़ती है जन पाहे न डोळा, म्हणून कड़वड़ा ये तसे। ये संसारिक लोग इस महासागर माया में डूब रहे और इसीलिए मैं दुखी होकर यहां पर आया हूं। जब गोप कुमार, बृहद भागवतामृत में वर्णन है, जब गोप कुमार इस संसार से आध्यात्मिक जगत की ओर जाने लगे तो धीरे धीरे स्वर्ग इत्यादि इस ब्रह्मांड को पार करके, विरजा नदी पार करके वो सदाशिव लोक पहुंचे। आध्यात्मिक जगत का सबसे पहला लोक सदाशिव लोक, जहां शिवजी निवास करते हैं, फिर ब्रह्मांड जहां पर विष्णु तत्व, और फिर गोलोक धाम। तो जब गोप कुमार ने देखा कि कई सारे तेजस्वी पुरुष वैकुंठ जगत गोलोक धाम से जा रहे और इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे, तो फिर गोप कुमार ने सदाशिव शिवजी को प्रश्न पूछा कि महात्मा ये तेजस्वी कौन है, कहां जा रहे सारे? और तब सदाशिव शिवजी ने कहा ये भगवान के पार्षद है, भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, और अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जीवों के ऊपर कृपा करने हेतु वे प्रचार करने के लिए जा रहे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को शक्त्यावेश अवतार कहा गया है। शक्ति का आवेश जिनमें है। कोई कर सकता है कैसे कार्य? 70वीं आयु में अमेरिका जाना, बिना टिकट के, बिना फ्लाइट के। यहाँ से पुणे जाना है तो हमें चिंता होती है, कौन सा ट्रेन कंफर्म चाहिए, सीट मिलनी चाहिए, प्रसादम पैक होना चाहिए 3 घंटे के लिए भी। अचानक भूख लग गई तो सारी सुविधाएं, पर प्रभुपाद जी कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, किसके घर जाएंगे, सीधे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कुछ नहीं पता। पूर्ण रूपेण शरणागति, ऐसा कोई असंभव कार्य कोई सोच भी नहीं सकता। करना तो दूर की बात, सोचना भी उसके लिए कठिन है। और ऐसे कार्य जो हम समझ भी नहीं सकते। हम प्रभुपाद जी के इतने ऋणी हैं, हम इतने नमक हराम भी कह सकते हैं, नमक हराम। हम सोच भी नहीं सकते प्रभुपाद जी का त्याग। 70 साल की आयु में एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, क्या क्या नहीं किया एक एक रुपए बचाने के लिए। जब प्रभुपाद जी दिल्ली में थे, छिप्पीवाड़ा में रहते थे, तो जब प्रभुपाद जी ने भागवत के पहले 3 स्कंद
और हरे कृष्ण आंदोलन की पत्रिका जब प्रारंभ की तो पेपर खुद खरीदने जाते थे। अगर डायरेक्ट प्रिंटर को ऑर्डर दिया तो 2 या 3 रुपए ज्यादा लगता था। डायरेक्ट प्रिंटर को अगर प्रिंटिंग के लिए दिया तो ज्यादा पैसा जाता, इसीलिए वे क्या करते हैं, स्वयं पेपर खरीदते होलसेल रेट में। अब यह पेपर रिक्शा से या गाड़ी किराए की गाड़ी से नहीं, चलो ओला बुक कर दिया आ जाओ लेकर जाओ, नहीं, स्वयं उसको उठा के कंधे के ऊपर लेकर जाते प्रिंटर के पास। तो प्रिंटर वाले को दया आ गई। देखिए वो प्रिंटर भक्त नहीं था ना शिष्य नहीं था, वो प्रिंटर ने वाले ने देखा मालिक ने, बूढ़ा व्यक्ति कितना कष्ट करता है ये आध्यात्मिक जीवन के लिए। उसको दया आने लगी कि गर्मी के दिनों में ये बीच में चक्कर आकर गिर जाता है, कहीं पेड़ के नीचे बैठता है चक्कर आके गिर जाता है, इसीलिए प्रभुपाद जी के लिए पानी और फल लाके रखता था प्रिंटर वाला, जो भक्त नहीं था। और इसीलिए जैसे गोस्वामियों के विषय में भी लिखा गया है, धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करो, निर्मत सरव पूजितो। श्रीनिवास आचार्य जो लिखे षड गोस्वामी अष्टक, गोस्वामी सिर्फ भक्तों के साथ प्रेम नहीं करते थे, धीर अधीर जन प्रिय करो, अच्छे लोग भी, भक्त लोग भी और पापी लोग भी गोस्वामियों से प्रेम करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी को जो उनके शिष्य ने कहा आप 8वें गोस्वामी हैं, वो सत्य ही है। 7वें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर और 8वें गोस्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।